जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेके आए हैं और आप लोग जैसा कि थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि यूएस ने जो एक तरह से आर्बिट्रेरली एक्शन लिया है, कहाँ पे लिया है? वेनेजुला पे लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हुए चलेंगे वेनेजुला पे ऐसा क्या था, वेनेजुला में समस्या क्या चल रही थी और किस तरह से ये यहाँ पे फोटो लगी हुई है। ये वेनेजुला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, जिनको यूएस ने कैप्चर कर लिया है। तो अब हम देख लेते हैं यूएस से वेनेजुला कितनी दूर है। तो ये हमारा मैप है, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, इधर रहा साउथ अमेरिका। इन नॉर्थ अमेरिका देयर इज अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट से ये जो मियामी है, यहाँ से वेनेजुला कितना दूर पड़ता है? तो इस इधर आप यहाँ पे क्यूबा, इधर कैरेबियन सी को पार करते हैं और यहाँ पे वेनेजुला आ जाता है। वेनेजुला में यहाँ पे कैराकस उनकी राजधानी, और यहाँ पे ये है वो ओरिनाको लेक, ये जो माराकाइबो लेक है। ओरिनाको रिवर तो इधर बहती है, माराकाइबो लेक है जहां पे ऑयल के सबसे ज्यादा भंडार है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो तेल के रिजर्व्स हैं वो कहाँ है? वो वेनेजुला के पास है, और सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व भी हैं वेनेजुला के पास पे। और जहां जहां तेल होता है तो एज वी नो वहां वहां यूएस जाके इन्वॉल्व होता है। तो खैर, आगे की न्यूज क्या है उसको हम समझते हुए चलते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि यूएस ने लॉन्च किया डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट वेनेजुला। Around 150 US military aircraft were involved. The target was Venezuelan President Nicolas Maduro. The operation shocked the global community. तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं why US targets the Venezuela country, particular that country, because ये जो वेनेजुला कंट्री है, इस वेनेजुला कंट्री और अंडर व्हाट प्रिटेंस US टारगेटेड दिस मिलिट्री स्ट्राइक। तो यूएस क्यों निकोलस मादुरो के पीछे पड़ा हुआ था? देखिए, निकोलस मादुरो जो है, निकोलस यहाँ पे आप देखिएगा, यूएस जो है ये कैपिटलिस्ट कंट्री, पूंजीपतियों की कंट्री है, और वेनेजुला जो है ये एक सोशलिस्ट कंट्री है। यानी जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त कोल्ड वॉर में एक तरफ था रशिया, दूसरी तरफ था यूएस। यूएस कैपिटलिस्ट कंट्रीज का नेतृत्व कर रहा था, जो रशिया था वो कम्युनिस्ट कंट्रीज का एक तरह से क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। यानी कि जो रिसोर्सेस हैं देश में, संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? वो सरकारी अधिकार होना चाहिए, और सभी का अधिकार होता है, ठीक है। और जो यूएस था उसका था कि भाई पूंजीपतियों का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगी। बट इंडिया में हमने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की कि देयर शुड बी सम कैपिटलिस्ट सिस्टम आल्सो एंड देयर शुड बी सम सोशलिस्ट सिस्टम आल्सो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इंडिया में सब कुछ स्मूथली चलता रहा। तो ऐसे में वेनेजुला जो था ये शुरुआत से ही सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता था। इससे पहले जो वेनेजुला के, निकोलस मादुरो से पहले जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे, ह्यूगो चावेज जो थे, वो भी एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे। लेकिन 2013 के बाद एक तरह से जब निकोलस मादुरो प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद से दुनिया में तेल की कीमतें गिरने लगी थी। तेल की कीमतें गिरने लगने से ऐसा हुआ, इस कंट्री का पूरा इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता था? तेल पे डिपेंड करता था। और तेल की जब कीमतें गिरने लगी, तो जब आप कहते हैं ना कि आपने सारे एग्स आपने अपने एक ही बास्केट में रख रखे हैं, तो अगर कोई दिक्कत की बात होती है तो आप फिर परेशानी में आओगे। तो ऐसे में इनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड नहीं थी, इनके पास कमाई का जरिया केवल तेल था, और तेल की कीमतें इतनी गिर गई कि जितना तेल की लागत लग रही थी तेल को निकालने में, वो भी नहीं एक तरह से निकल पा रही थी। इस वजह से इनकी जो करेंसी थी वो क्रैश करने लगी। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर लेके जाओ तब मतलब मिलियंस ऑफ इनकी जो करेंसी लेके जाओ तब जाके कोई सामान इनको मिल पाता था। तो ऐसे में इनकी जब करेंसी गिरने लगी तो इन्होंने एक तरह से देश में बदहाली आने लगी। जैसे आप ऐसे सोचो, अगर अपने देश में कल को ये होने लगे कि जैसे अमूल का पैकेट दूध आता है 35 रुपए का, अगर मान लो कल को आ जाए कि वो 35 रुपए का नहीं 350 रुपए का आएगा, आप लोग बोलोगे ये सब क्या है? अंडे आते हैं, अंडे जैसे मान लीजिए 8 रुपए का आता है, कल को आ जाएगी नहीं 50 रुपए का एक अंडा होगा। और खाने पीने की जो बेसिक चीजें आ गई, जैसे कि जो भी चीनी है, ब्रेड है, ये सारी चीजें इनके दाम बढ़ जाए। आटे की कीमतें जैसे पाकिस्तान में बढ़ी हो रखी है, आटा अगर भारत में मिलने लगे 400 रुपए 500 रुपए किलो, तो इंसान सड़कों पे आ जाएगा ना। तो ऐसे ही जनता वेनेजुला में निकोलस मादुरो से परेशान थी, ठीक है। हालांकि वो उनके देश की प्रॉब्लम थी, वो सब चल रहा था। अमेरिका इस प्रीटेक्स्ट में ये कर रहा था, अमेरिका ने किस बिना पे एक तरह से अटैक किया? अमेरिका ने कहा कि ये जो आदमी है निकोलस मादुरो, इसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, तो अब इनके यहाँ पे बड़े सारे जब फॉर्मल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है तो उस देश के लोग क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बोले इनके देश के लोग क्राइम में इन्वॉल्व है। बोले क्या क्राइम कर रहे हैं? बोले इनके देश के जो लोग हैं वो ड्रग कार्टल्स चला रहे हैं, वहां पे कोकेन बन रहे हैं, और वो जो ड्रग कार्टल्स, जो ड्रग लॉर्ड है, वो ड्रग कहाँ पहुंचा रहे हैं, कैसे कमाई कर रहे हैं? बोले हमारे देश में पहुंचा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि यूएस में ड्रग का प्रॉब्लम बहुत
मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेव कंसर्न है, बिकॉज यूएस में एक तरह से एक बड़ी आबादी ड्रग्स के नशे में जा रही है, उनका यूथ खराब होता जा रहा है। फेंटेनिल जो ड्रग है, जिसपे अभी ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक तरह से क्या किया था, बैन लगाया था, तो ये चीजें आ जाती, तो वहां के युवाओं में अल्कोहल और ड्रग इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वाई यूएस ने कहा कि ये ड्रग ओवरलॉर्ड है, ये हमारा तेल चोरी करता है, ये हमारे देश में ड्रग भेजता है, ये हमारे देश के खिलाफ एक तरह से हमारे युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर उन्होंने बाउंटी घोषित कर रखी थी, यानी इसके ऊपर उन्होंने इनाम घोषित कर रखा था कि इसको तो हम पकड़ के लाएंगे, ये क्रिमिनल व्यक्ति है, ठीक है। द यूएस लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट वेनेजुला, अराउंड 150 यूएस मिलिट्री ऑफिशियल्स वहां पे गए थे। सीक्रेट प्लान इनका क्या था भाई, कैसे एक दूसरे देश के तुम अधिकारी को, मतलब राष्ट्राध्यक्ष को, वो बात जमाना गया कि सद्दाम हुसैन, वो भी सद्दाम हुसैन को लेके नहीं आए थे, सद्दाम हुसैन के घर पे गए थे, मतलब इराक में गए थे, वहां पे यूएस ने इंटरवेंशन किया था। यहाँ पे तो आज की तारीख में, और इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह कहाँ थे जो यूएस आके अटैक कर रहा था, ये कुछ नहीं, वही था ना, चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान यूज कर रहा था चाइनीज का तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऐसे ही उसकी मतलब एक तरह से बड़ी बदनामी हो रही है ना। तो द ऑपरेशन वाज प्लान्ड फॉर सेवरल मंथ, बहुत महीनों से इसकी तैयारी हो रही थी। यूएस फोर्सेस बिल्ट अ रेप्लिका ऑफ मादुरोस रेसिडेंस, उसी तरह से मादुरो का घर का उन्होंने रेसिडेंस बनाया, तो उसमें प्रैक्टिस की थी कि ऐसे। अच्छा, इनको कैसे पता चला मादुरो का घर कैसा है, यहाँ कमरा है, यहाँ पे गैलरी है, यहाँ पे किचन है, इनको कैसे पता चला? क्योंकि इनके जासूस वहां पे थे, मादुरो के एडमिनिस्ट्रेशन में, मादुरो यानी वेनेजुला के एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस के जासूस बहुत अंदर तक थे, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस ट्रेन रिपीटेडली फॉर अ नाइट एक्सट्रैक्शन, इंटेलिजेंस ट्रैक मादुरोस डेली रूटीन। यूएस एक्यूज मादुरो ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग ट्रैफिकिंग, यूएस ने मादुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग में एक तरह से क्या किया था, एक्यूज किया था। एलिगेशंस ऑफ कोकेन शिपमेंट्स रीचिंग द यूएस, a 50 million reward was announced for information leading to its arrest। तो ये 50 मिलियन का रिवॉर्ड भी था, हालांकि ट्रंप उसमें बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे थैंक गॉड वी फाउंड हिम फर्स्ट, तो अब हमें $50 मिलियन किसी को नहीं देने होंगे, है ना। यूएस क्लेम्ड वेनेजुला हैड बिकम अ सेफ जोन फॉर ड्रग नेटवर्क इमेज टू यूज, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये ड्रग नेटवर्क का क्या है, यही मेन कारण बना था जिसकी तरह से ये सारी चीजें हुई थी। तो देखिए, ये था, बोले ड्रग ट्रैफिकिंग कहां कहां से होती है, तो अभी केवल वेनेजुला पे ही मामला शांत नहीं हुआ, बोले कोलंबिया, तुम भी, कोलंबिया जिसकी राजधानी बोगोटा है, बोले कोलंबिया तुम भी दूध के धुले नहीं हो, तुम्हारा भी अगला नंबर है। तो अब गॉड नोज यूएस अगले जाके क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रास्ते हैं, रूट्स विद द हाईएस्ट फ्लो ऑफ इलिसिटेड ड्रग जो है, ये इक्वेडोर से होते हुए जाता है कोलंबिया। तो जितने भी लैटिन अमेरिका के देश है वो एक तरह से क्या है, डरे हुए, एकमात्र अर्जेंटीना को छोड़ के, क्योंकि अर्जेंटीना चिली बोलेविया इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये पूरा लिथियम ट्रायंगल है, अमेरिका इनसे अच्छा खासा डील है, अमेरिका का है, लिथियम ये लोग लेते हैं, तो ये लोगों ने अमेरिका खुश कर रखा है। यानी अमेरिका की ऑयल कंपनीज, अमेरिका की जो कंपनीज हैं, अगर वो खुश रहती हैं तो ठीक है, वो देश बचा रहेगा। अगर किसी ने अमेरिका के हितों को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अमेरिका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का पहुंच जाता है वहां पे तहस नहस करने, ठीक है। तो ब्राजील को भी दिक्कत है, क्योंकि ब्राजील में भी जिसकी सरकार है वो मतलब एक तरह से लूला डी सिल्वा, वो अमेरिका उनको पसंद नहीं करता है, ठीक है। इससे पहले जो जेयर बोल्सोनारो थे उनको ट्रंप पसंद करते थे, ठीक है। तो ऐसे में ये कंट्रीज मेंशन्ड विद हाईएस्ट कोकेन सीजर रेट्स, इनमें बहुत ज्यादा बोलते हैं कोकेन है, और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कोकेन एंड मैरिजुआना इन अमेरिका, मैरिजुआना और जो कोकेन है ये बोले वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, इन सब देशों से जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हेरोइन कौन है, बोले मैक्सिको, बोले मैक्सिको को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो मैक्सिको भी एक तरह से अभी सदमे में है। और ये सैटेलाइट फोटोज है वेनेजुला की, जो बिफोर एंड आफ्टर द बॉम्बिंग, ये बिफोर बॉम्बिंग के, आफ्टर बॉम्बिंग आप देख पा रहे हैं, इधर का पूरा सेटलमेंट एक तरह से बॉम्ब कर दिया गया है। नाइट ऑफ द अटैक क्या था, लेट नाइट अप्रूवल मिला यूएस प्रेसिडेंट से, वेनेजुला का एयर डिफेंस सिस्टम डिसेबल हो गया, एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन कैराकस। अब एयर डिफेंस सिस्टम इनका काम ही नहीं आया, एक तो इनके जो हेलीकॉप्टर्स थे वो बड़ा लो फ्लो मतलब कर रहे थे, और मादुरो और उनकी जो वाइफ थी सिलिया, उन दोनों को एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया है, और एयर स्ट्राइक्स ने उनके रेजिडेंशियल एरिया को अफेक्ट किया। सिविलियंस ने रिपोर्ट किया फियर एंड पैनिक, और कम से कम माना जाता है कि 40 डेथ्स हुई, हालांकि उनमें से यूएस के जितने सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स गए थे वो टोटली सेफ एंड साउंड है। वेनेजुला हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, दैट वाज द रीजन, है ना। यूएस की ऑयल कंपनियों का था, क्योंकि देखिए वेनेजुला का जो ऑयल है ना, बड़ा गाढ़ा तेल है, तो गाढ़ा तेल, तो वेनेजुला के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसको एक्सट्रैक्ट करे और उसको रिफाइन करे फिर देशों को बेचे, तो यूएस का है। और ये ऊपर से ये यूएस का पूरा गेम इस बात पे आ जा रहा है, क्योंकि भाई यूएस ने 1970s के टाइम पे यूएस के जो
एम्बेसडर हुआ करते थे हेनरी किसिंगर, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डील की थी कि आप तेल बेचोगे तो तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचोगे, और इस तरह से तेल के ट्रेड को डॉलर से जोड़ दिया, जिसको पेट्रो डॉलर कहा गया, और उससे उन्होंने जोड़ दिया, जिससे दुनिया में डॉलर की मांग बहुत बढ़ गई, हर ट्रेड दुनिया में डॉलर में होने लगा। अब ये वेनेजुला वगैरह, इस पे यूएस ने इतने सैंक्शन लगा रखे हैं निकोलस मादुरो के ऊपर, तो ये लोग अपना जो ट्रेड था ये डॉलर को छोड़ के ये चाइना को अपना तेल बेच रहे थे, और चाइना से बोल रहे थे कि हम आपको येन में बेचेंगे। रशिया को बोल रहे थे, रशिया से बोले हम आपसे खरीदा बेची जो भी करेंगे, रशिया की कंपनी आए हमारे यहाँ से तेल निकाले, रूबल में हमारा ट्रेड होगा। तो इनका था कि ये ऐसे तो कोई भी औना पौना खड़ा हो जाएगा, ये डॉलर को चुनौती देगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने उस पे ये सब था। तो जहां जहां ऑयल इन्वॉल्व है अमेरिका ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाता है। अब इसके लार्जर कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएस में अभी जो नए प्रेसिडेंट वेनेजुला में जो बन चुके हैं, यहाँ पे जो वेनेजुला के पहले वाइस प्रेसिडेंट थी वो एक तरह से अब वेनेजुला के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वेनेजुला की जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट का करार दिया है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी जानकारी थी, इस तरह से पूरा ये क्या किया गया था वेनेजुला में, ये सारा पूरा घटनाक्रम चल रहा है। अब आगे इसमें क्या भी न्यूज बनती रहेंगी उसको हम आपको बताते रहेंगे। उससे पहले ये हमारे टीडीए की ब्रांचेस हैं जो इलाहाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्रीगंगानगर में भी हैं। ये हमारे फाइनलिस्ट स्टूडेंट्स हैं। ये हमारा ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ आपसे मिलते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।